नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरीय स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। कहां पर इन 3 महीनों में कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेंगी और कहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है, सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इन 3 महीनों की समयावधि में बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य उत्तम बनेंगे और बहुत सारे स्थान पर आपको सावधान रहना होगा, जो आगे हम आपको बताएंगे। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें कर्क राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान कर्क राशि वाले जातकों की कुछ विशेष कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो सफलता के मार्ग में अक्सर बाधक का कार्य कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में करती है। राशिफल बताएं उससे पूर्व बात करें कर्क राशि की, तो चंद्रमा से प्रभावित यह राशि मानी जाती है और जल तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि के अंतर्गत पैदा हुए जातक कल्पना से प्रधान होते हैं, विचारों में अक्सर खोए हुए जातक देखे जाते हैं। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में भावनात्मक रूप से कोमलता देखने के लिए मिलती है, अपने आप को बाहर से बहुत ज्यादा गंभीर दिखाने का प्रयास करते हैं, परंतु अंदर से ये बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं। इस राशि में एकाग्रता और धैर्य का विशेष गुण देखने के लिए मिलता है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक किसी प्रकार की कठिन संघर्ष और मेहनत करने के लिए तत्पर होते हैं। फलस्वरूप जीवन में कठिन से कठिन कार्यों को भी यह हंसकर पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस राशि के जातकों के मूड बदलने में देरी नहीं लगती है। कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति तीव्र होने के बावजूद भी बार बार विचारों में बदलाव जरूर इनमें देखने के लिए मिलता है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक अपने जीवन में अपनी शर्तों के अनुसार जीवन को जीना चाहते हैं, कठोर मेहनत करने वाले होते हैं। साथ में कर्क राशि के बहुत सारे जातक प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि फंसते हैं तो अपनी सूझबूझ के दम पर ही बाहर निकलने में सक्षम होते हैं, परंतु बहुत सारे जातकों को वर्तमान समय में संघर्ष, चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। वर्तमान में बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में चिंताएं बनी हुई है। बहुत सारे जातकों को स्वास्थ्य जनित समस्याएं बनी हुई है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को रिश्ते को लेकर समस्याएं जीवन में चल रही है। प्रेम संबंध को लेकर समस्याएं चल रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय भी जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपके राशि के ऊपर इन 3 महीनों में ग्रह की स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई दर्शकों रहने वाली है। तो कर्क राशि वाले जातकों अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में राशि के 7वें भाव में शनि वक्रगत स्थितियों में रहने वाले हैं और 3 महीनों तक रहेंगे। गुरु बृहस्पति राशि के 8वें भाव में वक्री रहने वाले हैं, जो परिवर्तित भी होने वाले हैं। केतु आपके राशि के 5वें भाव में 3 माह तक रहने वाले हैं। राहु 11th हाउस में 3 माह तक रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग अगस्त की शुरुआत में आपके राशि के 1st भाव यानी लगन में बना हुआ रहेगा। मंगल और शुक्र आपके राशि के 2य भाव में रहने वाले हैं। जो मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर देखने के लिए इन 3 माह में मिलेगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में आपके जीवन में कैसी संभावनाएं निर्मित होने जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों अगस्त का महीना और सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। मेहनत का परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलेगा।
यदि आप अपने ध्यान को, अपनी ऊर्जा को सही स्थान पर कंसंट्रेट करके इस समयावधि में आप मेहनत करते हैं तो जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को इन 3 महीनों में श्रेष्ठ मुकाम कई प्रकार से अर्जित होते हुए नजर आएंगे। जो जातक व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, व्यापारिक तत्परता बढ़ेगी, व्यापारिक जीवन में नवीनीकरण होता हुआ नजर आएगा। सबसे अच्छा महीना आपके लिए अगस्त का रहने वाला है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में व्यापार में संघर्ष करना पड़ सकता है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के रुके हुए कार्यों के पूरा होने से एक और मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर आपके मन में, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के कारण किसी भी संघर्ष को आप डटकर हरा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, चुनौती का सामना कर सकते हैं। इससे भी आपके मन में बेहतर स्थितियां देखने के लिए जरूर मिलेगी। गुरु शनि के पूर्ण प्रभावी होने के कारण कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए जातक, सरकारी नौकरी से संलग्न जातक जीवन में सम्मान और सफलता दोनों अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय उत्तम रह सकता है। साथ में ये तीनों महीने शनि के शुभ प्रभाव से कर्क राशि वाले जातकों के लिए उन्नतिदायी रहेंगे। जो जातक नए कार्य की तलाश में है उनके लिए समय उत्तम रह सकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से जातकों अगर जानकारी दिया जाए, यानी धन के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए, आर्थिक मामले में स्थितियां जातकों मिली जुली रहने वाली है। राहु 11th हाउस में मौजूद हैं और राशि के धन भाव में शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है, जिससे कर्क राशि के लिए समय काफी शुभ रहने वाला है। इसमें एक से अधिक माध्यम से धन आगमन की स्थितियां निर्मित होती हुई नजर आएंगी। हालांकि आपके खर्च में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने जा रही है। आर्थिक जीवन में कर्क राशि वाले जातकों को भवन, वाहन, भूमि खरीदने की स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। इसमें आपको अच्छा खासा लाभ देखने के लिए मिलेगा। शेयर बाजार से लाभ देखने के लिए मिलने जा रहा है। इस समयावधि में यदि धन का कहीं पर आप बेहतर निवेश करेंगे, सोच विचार कर आप निवेश करेंगे तो जीवन में बड़ा रिटर्न अर्जित कर सकते हैं। इसमें धन को लेकर सबसे अच्छा महीना आपके लिए अगस्त सितंबर का रहने वाला है। जातकों अगर आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पारिवारिक माहौल काफी सौहार्दपूर्वक और उत्तम रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में स्थितियां काफी श्रेष्ठ और मधुर बनी हुई रहेगी, जिसमें सबसे अच्छा महीना आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का रहने वाला है। इसमें परिवार के सदस्यों के साथ एकजुटता देखने के लिए मिलेगी। अगस्त के महीने में वाद विवाद परिवार में होगा, इसलिए अपने मन, अपने चित्त को बेहतर शांत रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। भाई बहनों के साथ आप अपने संबंध को सुधारें, बेहतर बनाकर चलें और साथ में पिता के साथ अपने संबंध को सुधारें। घर में वातावरण को सौहार्दपूर्वक बनाए रखने का प्रयास अगस्त में जरूर रखें। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए, शिक्षा में स्थितियां काफी श्रेष्ठ और बेहतर बनी हुई रहेंगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के लिए नई योजनाएं, नई संभावनाएं देखने के लिए मिल सकती है और आप सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए प्रेम के लिहाज से जानकारी दिया जाए, प्रेम जीवन में भी मिली जुली स्थितियां रहने वाली है। निजी संबंध और प्रेम को लेकर व्यर्थ का वाद विवाद होता हुआ भी नजर आ सकता है। केतु के प्रभाव से प्रेम संबंध को टूटने का भय भी बना हुआ रहेगा, इसलिए यहां पर भी विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों राशि के सप्तम भाव में शनिदेव वक्रगत स्थितियों में विराजित हैं और राशि के लगन में सूर्य बुध का प्रभाव है। सूर्य देव की सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है, जिससे अगस्त का महीना तो वैवाहिक जीवन को लेकर उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। वैवाहिक संबंधों में जुड़े हुए जातकों के व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति निर्मित होती हुई नजर आ सकती है। उसके पश्चात सितंबर और अक्टूबर का महीना वैवाहिक जीवन को लेकर बेहतर रहने वाला है।
रिश्तों में मजबूती देखने के लिए मिलेगी, संतान की उन्नति देखने के लिए मिलेगी। वहीं वैवाहिक जीवन के पक्ष से जुड़े हुए जातकों के जीवन में खुशनुमा स्थितियां सितंबर और अक्टूबर में निर्मित हो सकती है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में स्वास्थ्य के लिहाज से स्थितियां मिली जुली आपके लिए रहने वाली है। स्वास्थ्य का आपको विशेषतर ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। गुरु बृहस्पति राशि के अष्टम में मौजूद हैं, राशि के रोग भाव के जो स्वामी बने हुए हैं, तो यहां पर आपको चोट चपेट देखने के लिए मिल सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। इन तीनों महीनों पर आपको व्यर्थ का तनाव लेकर नहीं चलना है। कार्यों के अत्यधिक बोझ के कारण आप प्रेशराइज्ड महसूस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को मस्तिष्क में पीड़ा, घबराहट देखने के लिए मिल सकती है। साथ में बहुत सारे जातकों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है। तो यहां पर आपको संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीना उत्तम रहने वाला है। भोज्य पदार्थों में घरेलू भोज्य पदार्थों पर विशेष रूप से ध्यान रखकर चलें और सेवन करें। साथ में पर्याप्त आपको पानी पीना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या न होने पाए। हरी सब्जियों का सेवन आपको जरूर करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण फिट बनाए रखने के लिए इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को संयमित दिनचर्या ही बेहतर उपचार रहने वाला है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए कुछ खास उपाय जिसको आप जरूर कर सकते हैं। उससे पहले बात करें कर्क राशि की कुछ विशेष कमियों के बारे में, जो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संघर्ष के मार्ग में, जीवन में चुनौतियां उत्पन्न करती हैं, सफलता के मार्ग में बाधक का कार्य करती हैं। तो वो सबसे पहली कमी है जातकों कर्क राशि का भावुक स्वभाव। जी हां, इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों में भावना की विशेष प्रधानता होती है। भावना के कारण अपने जीवन में बड़े से बड़ा डिसीजन लेते हैं और कुछ समय के उपरांत ये जीवन में उस कार्य को छोड़ देते हैं, या तो उस कार्य में कुछ समय के उपरांत संलग्न रहने के उपरांत इनमें आलस्य की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो भावना के आवेश में दर्शकों आपको जीवन में डिसीजन सही लेना चाहिए और बड़े निर्णय को लेने से बचना चाहिए, विशेष परिवर्तन करने से बचना चाहिए, क्योंकि बार बार निर्णय लेते हैं। दूसरा, कर्क राशि वाले जातक कल्पनाशील होते हैं। जीवन में सही समय पर सही कार्य का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही कार्य को चुन ही नहीं पाते हैं। जीवन में हमेशा असमंजस की स्थिति में बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक रहते हैं। फलस्वरूप इनको जीवन में कहां जाना है, क्या करना है, इन चीजों को लेकर मन में हमेशा द्वंद्व की स्थिति बनी हुई रहती है और मन में दुविधा की स्थिति होने के कारण ये जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। तो जीवन में आपको किसी एक लक्ष्य में संलग्न होने के उपरांत अपनी इच्छा के अनुसार जीवन में कार्य का चयन करें और उसमें अपना 100% एफर्ट लगाएं, तो बेहतर स्थितियां जरूर निर्मित होंगी। कर्क राशि वाले जातकों की असफलता का तीसरा कारण है इनका आलसी और लापरवाह स्वभाव। जी हां, आलस्य की प्रवृत्ति कर्क राशि वाले जातकों में बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलती है। आज का कार्य कल पर और कल का कार्य परसों पर जातक अक्सर टालते हुए देखे जाते हैं। फलस्वरूप इनको जीवन में कभी कभी कार्यों से विमुख भी होना पड़ता है और ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस कमी पर भी आपको पूर्ण रूपेण कार्य जरूर करना चाहिए। समय प्रबंधन पर ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की चौथी सबसे बड़ी कमी यह होती है कि अपने जीवन में बिना विचारे कार्य तो प्रारंभ करते ही हैं, साथ में अपनी बातों को जल्दी जीवन में किसी व्यक्ति से शेयर भी करते रहते हैं। यानी जीवन में किसी भी कार्य को यदि बनाते हैं तो उस कार्य की रूपरेखा बनाने के उपरांत उस कार्य के बारे में अपने
व्यक्तिगत जीवन में जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ जल्दी बातों को शेयर करने के लिए जाने जाते हैं। फलस्वरूप इनको कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी कमियां कर्क राशि के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। जातक बहुत ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, विचारों में अक्सर बहुत ज्यादा खोए रहते हैं, तो इससे समय का भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब कर्क राशि वाले जातकों को कुछ मुख्य रूप से चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, कुछ मुख्य कार्य जरूर करना चाहिए। सबसे पहले समय प्रबंधन पर पूर्ण रूप में फोकस हो। समय महत्व है, क्योंकि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए आलसी प्रवृत्ति का त्याग करके जीवन में हमेशा संघर्षरत आपको रहना चाहिए। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को बुरी आदत और बुरे व्यक्तियों के संपर्क से दूर हमेशा रहना चाहिए। अपने जीवन में अध्यात्म और ध्यान को जरूर अपनाएं। प्रतिदिन अपने जीवन का कुछ समय मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक रूप से राहत के लिए ध्यान करने में बिताएं, क्योंकि ध्यान यदि आप करेंगे तो मन में एकाग्रता भी देखने के लिए जरूर मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में हमेशा दोस्त तो बनाना चाहिए, लेकिन अपने संबंधियों के साथ जो संबंध है उसमें सकारात्मकता जरूर रखकर चलना चाहिए, तो बेहतर स्थितियां जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेगी। धार्मिक उपाय अगर आपके लिए बताएं तो प्रत्येक दिन भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना आप जरूर कर सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचना चाहिए। प्रत्येक दिन यदि वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हो तो बृहस्पति का बीज मंत्र 108 बार जप जरूर करना चाहिए। प्रत्येक दिन आपको सूर्योदय के पूर्व सोकर जरूर उठ जाना चाहिए और शनिवार के दिन दैनिक क्रियाओं स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं और दशरथ रचित शनि स्त्रोत का पाठ आप जरूर कर सकते हैं। इससे शनि को बल मिलेगा और आपके जन्म कुंडली पर यदि शनिदेव की बेहतर स्थितियां नहीं भी होंगी तो वो बनती हुई जरूर नजर आ सकती है। अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण सम्मान जरूर करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। ओम नमः शिवाय।